कई एक ऐसा भी हो गया, थोड़ा सा सुना देता हूं। कई इस चक्कर में पड़ गए हैं, कईयों ने अपनी कुल देवियों की पूजा ही छोड़ दी है जब से कान्हा लाए। ये और गलती कर रहे हैं ऊपर से। बिना शक्ति के शिव क्या है? सब। वैसे कृष्ण भगवान जी भी सभी शक्तियों, क्योंकि ब्रह्मा सृज्यति जगत पाल्यंती इंदिरेशा। यदि भगवान की कृपा ना हो, भगवती की कृपा ना हो, दोनों की चाहिए, तब संसार चलता है। लिखा है कि शक्ति के बिना तो ब्रह्मा भी सृजन नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी सृजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए सभी की पूजा करो। हम नहीं कह रहे कि कान्हा की पूजा बुरी होती है। आज ही तो जन्माष्टमी का उत्सव है, हम क्यों करेंगे इनकार? ब्राह्मणी तो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक को पूज देने से दूसरे को नहीं भूल जाना है। सब की पूजा करो। तीनों देवता एक समान है, तीनों देवियां एक बराबर है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आप एक का भी अपमान करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए सभी देवताओं का सम्मान करो। अब दूसरी बात एक और सुनाता हूं वृंदावन की। वृंदावन उतरे हैं कहां से? गोलोक धाम से। काशी शिवलोक से भगवान जी ने त्रिशूल के ऊपर धारण किया है। भगवान की जन्मस्थली है वृंदावन, ठीक है। भगवती की जन्मस्थली है हिमाचल। तब अन्य जगह जो है, जो देवता हैं, क्या वो है नहीं? अब बताओ आप। तब ये 2-3 ही जगह पूजा करनी और जगह नहीं करनी। भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, यत्र तत्र सर्वत्र स्यात् सर्वदा। और ये शब्द भी किसी अन्य के कहे हुए नहीं है, भगवान विष्णु ने अपने मुख से कहे, इधर उधर जहां भी तुम्हारी नजर जाती हो वहां मैं ही मैं हूं, ये लिखा है। तो आप क्यों रहते हैं इस परपंच में कि वहीं मिलेंगे कृष्ण, यहां नहीं मिलेंगे? आप यहीं से उनको देख सकते हैं। और इसका उदाहरण भी दे रहा हूं मैं, थोड़ी देर में दे दूंगा, वहीं सुनाता हूं। अब थोड़ी आने वाली है कथा। तो जब तक हृदय में वृंदावन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। दौड़े हैं लोग आजकल, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, वो उनकी जन्मस्थली है। लेकिन हृदय में उनकी जन्मस्थली को बनाओ, वहां पर उनको ढूंढो, तब होता है। और तुलसी बाबा ने तो साधारण शब्दों में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगटे हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो सर्वत्र व्यापक रूप में रहता है, वो इधर उधर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वहीं है यहां नहीं है, सारी जगह। एक तो मेरे को आदत है, मैं जब से कथा सुना रहा हूं, मुझे ये कहानी वाली कथा नहीं लगती, मैं सुनाता हूं ऐसी ही कथा। आपको पता नहीं क्या लगता, लोग सुनना चाहते हैं वो कहानियों वाली कथा, ध्रुव जी आए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और हो गया। मैं जिस कथा को पकड़ता हूं उसी को सुनाता हूं, फिर वहीं से चलता रहता हूं, फिर समय मैं पूरा लेता हूं जैसा आपने दिया है। हर व्यास को यही टाइम मिलता है, चुप नहीं रहता हूं। कथा बहुत सारी रह जाएगी, कई लोगों ने सुनी है बड़ी बारी, तो बोलेंगे ये भी नहीं सुनाया, ये भी नहीं सुनाया। तो कुछ ना कुछ तो सुनाया होगा, वो सुनना आपने। यदि किसी को खास कोई इच्छा हो
तो भी सुना देंगे। अब आगे कल कथा की थी हमने, कहां तक? यह स्वानुभाव श्रुति सारमेकम मध्यात्मदीप तितिर्षितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससुनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। सुखदेव जी महाराज ने इस दीपक को जलाया है। जो संसार के अंधकार से अंधे हो रहे हैं उनको प्रकाश के लिए, जैसे टॉर्च की जरूरत होती है ना रात को, लेकिन टॉर्च के तो सेल समाप्त हो सकते हैं, तो इसके सेल नहीं समाप्त होते। इसलिए ये आध्यात्मिक दीप जब जल जाता है एक बार, तो इसके प्रकाश से फिर ना बैटरी का खर्च, फिर ये जला रहता है। फिर इसके प्रकाश के साए में, इसके छत्र छाया में आप भव से पार हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। और इसकी छत्र छाया किसने ली? सौनकादि मुनियों ने पूछा, बोले किसने ली? बोले परीक्षित ने ली थी। 7 दिनों में ऐसा दीपक जलाया कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई 7 दिन में ही।